बढ़िया ना 2 मिनट में एक कम तो करो अपना इसकी दो इसने दे दो। हाँ तो ठीक है आ जाओ मेरा एक दोस्त सब मिला के आयो साथ मिलना कांग्रेचुलेशन बधाई हो जी, बधाई हो, खाने की कुछ बधाई हो जी, बधाई हो। कौन है एक उधर भी है फिर संजीत सही है ना हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो दिल्ली मॉम व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज 4 बजे उठ गई थी, जैसे ही अलार्म बजा तुरंत उठ गई, आलस नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि ना आज तो मेरे को बहुत सारा काम करना है। आज जाना है हमें करनाल और बहुत ही स्पेशल डे है आज। इनके जो फ्रेंड है ना, उन्होंने नया घर बनाया है, बहुत ही खुशी का मौका है और सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होंगे। मतलब सारे तो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम है ना वो आ जाएंगे, 7-8 इस तरह से हैं। तो गाइज ये जो पार्टी है ना जहाँ हम जा रहे हैं आज, तो ये सारे दोस्त जो है ना हस्बैंड के, वो बचपन से उनके साथ हैं। जैसे कोई नर्सरी से, कोई 3rd 4th से, कोई 8th 9th से, तो मैक्सिमम है ना छोटी क्लास से ही हैं, जो आप लगा लो शुरू से ही हैं। और उनमें से 2-3 की वाइफ जो है ना वो भी साथ में ही पड़े हुए, तो पूरा ग्रुप ये लगा लो कि वो ही है कि बिल्कुल जो बचपन वाला होता है ना बहुत। और इस तरह का जो ग्रुप होता है ना, वहाँ पे ना कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं चलती, बिल्कुल एकदम सब कुछ क्लियर होती है। कुछ भी चीज़ बोल दो, कुछ भी किसी का मजाक उड़ा लो, किसी की टांग खींच लो, कहने का मतलब कुछ भी ऐसे दिखावा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ओरिजिनल। जो भी चीज़ें बोलनी है फटाक से बोल दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई सोचना नहीं होता। ऐसे आजकल के टाइम में तो क्या होता है ना, फॉर्मेलिटी होती है, कुछ बोलने से पहले ना सोचना पड़ता है 10 बार कि कभी मैं इसको ये बोलूँ और कभी बुरा मान जाए। तो ना इस तरह का सर्कल जो होता है ना बचपन का, जो ज़्यादातर सबका, जैसे बचपन के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो बॉन्डिंग हो जाती है, जहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। और ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो ऐसी बॉन्डिंग क्यों होती है बचपन के दोस्तों में, तो वो उसकी ना एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम ना क्या होता है, बचपना होता है, सब मासूम होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और क्या होता है ना कि कोई भी हो, उनके लिए, बच्चों के लिए सब सेम होता है, कोई अमीरी कोई गरीबी कुछ नहीं, स्टेटस देखना वहाँ पे। सिर्फ क्या होता है ना, फ्रेंड बनाने से मतलब होता है, कैसे भी हों, चाहे अच्छे दिख रहे हों, नहीं दिख रहे हों, चाहे किसी का हुलिया ठीक हो ना हो, तो बस वही चीज़ होती है जो उस टाइम पे फ्रेंड सर्कल बन जाता है ना, कि वो एकदम मजबूती वाला होता है और वो पूरी लाइफ अगर हम चाहें ना तो उसको चला सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे जितना हम बड़े होते चले जाएंगे ना, जैसे बड़ी क्लासेस में, कॉलेज टाइम में, जब जो हमारे दोस्त बनते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना दिमाग हमारा सोचना शुरू कर देता है। वहाँ पे हम लोग स्टेटस देखते हैं, अमीर गरीब ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई हमारे लेवल का होगा तो वो हमारे लिए ठीक है, हम उसके लिए कंफर्टेबल हैं, वो हमारे लिए कंफर्टेबल है। तो बड़े होने के बाद जो हम फ्रेंड सर्कल बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है, उसमें हमें सोच सोच के बोलना पड़ता है कि भाई कहीं इसको बुरा ना लग जाए कहीं। और देखो बड़े होने के बाद है ना एक चीज़ और है, देखो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मेलिटी भी काफ़ी हद तक। दूसरी चीज़ है, बंदा ना अपना स्टेटस लेवल देख के ही फ्रेंडशिप करता है किसी से, है ना, चाहे वो बॉयज़ के लिए हो चाहे गर्ल्स के लिए। मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी, किसी से फ्रेंड मतलब आगे उसको निभाने हैं रिश्ते, तो ना ये देखेगा कि ये बंदा मेरा कहाँ कहाँ काम आ सकता है, मेरे काम का है तो ठीक है, वरना। और देखो बचपन में तो ना बच्चे मासूम होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कल को वो आगे जाके क्या बनेंगे, उनके फ्रेंड सर्कल है वो आगे जाके क्या काम करेंगे, क्या जॉब लगनी है किसी की, कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ उनको ना दोस्त बनाने से मतलब होता है। तो गाइज अभी ना मैंने बचपन के दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा बोल दिया। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो हम बड़े होने के बाद फ्रेंड सर्कल बनाते हैं ना, वो मतलब उन पे भरोसा कम करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो हम एक समाज में रहते हैं, हमें ना हर जगह फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह। बिना फ्रेंड्स के तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग खुश रहें। या तो ना फ्रेंड्स बनाना तो हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़। और देखो बात करते करते ना मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं, मेरे अपने भी सारी चीज़ें हो गई हैं, मेहंदी लगा ली, फेशियल कर लिया, ब्लीच कर ली, तो हर चीज़ मैंने कर ली है। और देखो निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हम। और ना थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और हम लोग कैसे
जाएंगे यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे रोहतक और वहाँ जाके ना इनके किसी दोस्त के घर गाड़ी खड़ी कर देंगे और उन्हीं की गाड़ी में फिर आगे जाएंगे, जिसमें होंगे 3 कपल। वो बड़ी गाड़ी है। तो देखो जाने को तो हम लोग अलग अलग अपनी अपनी गाड़ियों से भी जा सकते थे, तो जाने का सिर्फ एक साथ यही मतलब है कि भाई हम इंजॉय करें रास्ते में। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 निकलने का। तो प्रोग्राम जो था ना वो 10:30 का था, तो थोड़ा सा लेट हो गया है और 1 बजे हमें पहुंचना है रोहतक। और बस पहले ही सीएनजी पंप पे रुक गए थे और इसको करा लेंगे फ्यूल को फुल और फिर बस इसी फ्यूल में वापस भी आ जाएंगे और फिर यहीं से भरवा के और दोबारा से घर पे खड़ी हो जाएगी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतक और वहां से हमने गाड़ी चेंज कर ली है। और देखिए जो मेरे साथ बैठी है ना वो है ज्योति मलिक और उनके साथ में जो है वो है परवीन दहिया, जो आगे ड्राइविंग कर रहे हैं वो उनके हस्बैंड है और इनका नाम है संजय दहिया। और जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो है यशवीर मलिक, जो है ज्योति के हस्बैंड। और जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं उनको तो आप हर वीडियो में देखते होंगे, जिनका नाम है संजीत नामदल और वो है मेरे हस्बैंड। और देखिए यहीं से हंसी मजाक चालू हो गया था, एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू हो गई। और ना हमारे साथ एक गाड़ी और भी है जो थोड़ी देर पहले निकले थे वो लोग, और उसमें भी 3 कपल हैं जो हम एक साथ ही पहुंचेंगे। और जिसमें से 2-3 कपल है ना वो थोड़ी सी लेट हो जाएंगे शाम को आने में, क्योंकि वो कहीं दूर हैं। और बस रास्ते से ले लिए थे अमरूद और बेर। बेर तो बहुत ज्यादा मीठे थे, अमरूद भी मीठे थे, लेकिन बेर तो तो गाइज ये जो है ना जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहना है, थैला लिया है, इन्हीं के घर हम आए हैं, जिनका नाम है सुमन। और जो साइड में है वो तो आपको पता है ज्योति। और उसके बाद जो है मजेंटा कलर की जिन्होंने टॉप और स्कर्ट पहनी है वो है रूपांशी। फिर है शर्मिला, परवीन दहिया और मैं हूँ। और हम लोग लेके आए थे यहाँ पे चांदी के छोटे से गणेश जी। और ये जो मूर्ति थी ना ये बड़ी ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी। और ये जो खरीद के लेके आई थी ना वो लेके आई थी हमारी रूपांशी। और ना नए घर के लिए गणेश जी गिफ्ट करना ना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और ना हम लोग तो सबसे जल्दी पहुंच गए थे और आते ही लग गए थे फिर खाने में। और ना सुमन ने काफी सारी चीजें रखी हुई थी भाई सजा सजा के ऐसे, और लड्डू भी इतने ज्यादा अच्छे थे ना, मैंने तो 2 खा लिए और बहुत ही मजा आ गया एकदम खा के। और चलो गाइज अभी मैं अपने हस्बैंड के मित्रों से आपको मिलवाती हूँ। ये जो रेड टी शर्ट पहनी है ना जिनके हाथ में गणेश जी हैं, ये हैं एसके रूपांशी के हस्बैंड। उसके बाद जो है येलो टी शर्ट में वो है सुमन के हस्बैंड, इन्हीं के घर हम आए हैं। और जिन्होंने कैप पहन रखी है वो है यशवीर मलिक, ज्योति के हस्बैंड। फिर हैं वो मेरे हस्बैंड, येलो टी शर्ट में संजय दहिया, परवीन के हस्बैंड। और अभी जो आने वाले हैं उनका नाम भी संजय है और वो है शर्मिला के हस्बैंड, जो जिन्होंने पैंट पहन रखी है ना, बैग हाथ में ले रखा है, ये उनके हस्बैंड। थैंक यू। मंजू के गाइस हाय। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ भाई गाइस में देखो भाई ये पाली का घर है, अपने पाली का। हाँ भाई अब देखो ये सारी इकट्ठी हो रही है। ये लेडी जो है आज खासकर जो ये कर्मचारी महिलाएं हैं ये बड़ी खुश है आज। इनके बच्चे इनकी जो है इनकी जो आकस्मिक अवकाश है वो 20 से 25 कर दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये बहुत खुश हैं। और ये मास्टरनी तो कुछ एक्स्ट्रा खुश हैं, ध्यान फोन में इसलिए ज्यादा दे रही है, समझ गए। थैंक यू मास्टरनी। सच में वीडियो बना रहे हो क्या? यार इसको देना हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चाय पिए? चाय बनाए, पानी चाय बना, चाय चढ़ाए। देखो तो पानी पानी में ना बनाई इतने नहीं बनाते ही गया पानी। तो गाइज यहाँ पे ना सबकी डिमांड थी कि उनको पाली के हाथ की ही चाय पीनी है, अपने मित्र के हाथ की। तो वो ना वैसे चाय अच्छी बनाते हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ इस चीज को करने में शर्म आए, और वो बिंदास करते हैं। या पीछे पिलर डलवा ये वो टेंशन तेरे कुछ लागे मैं सोच लिया मैं चल लेगा जी के पीछे एक सेट बार से ऐसे, और वो थोड़ा सा इसने लू छोड़ लिया। ओह क्या पीछे से लगती है। मेरा ब्लाउज बन है, फिर मैंने सही घुटन सी हो जाए ना, थोड़ी सी तो ना पीने को चीज। चलो यार फिर हमने छोड़ दिया, चलो तो
गाइज अभी बज चुके हैं शाम के 7 और हम लोग आ गए हैं अटल पार्क में घूमने के लिए। अच्छा अंजू के ब्लॉग में हम भी आएंगे भाई। अच्छा इकट्ठे नहीं आ रहे यार, ऐसे वो जैसे ना कोई मिले तो खींचने वाला या कुछ ऐसे। अच्छा वो है ना। हाँ देखते वो चिखले गाड़ी खरीद देना अपनी, वो मैंने खरीद नहीं रखी। इस लड़के को बुलाते हैं। तो गाइज ये पार्क है ना बहुत बड़ा है। यहाँ पे पूरा घूमने के बाद फिर हम लोग करने लगे थे थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि ना यहाँ पे शाम का टाइम हमने ना थोड़ी ज़्यादा ही रात कर दी आने में। थोड़ा पहले आ जाते तो यहाँ पे अच्छे से वीडियो बना लेते, अच्छे से फ़ोटोज़ हो जाते, क्योंकि ना रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो ना तो फ़ोटोज़ अच्छी आ रही थी और ना ही वीडियो व्लॉग अच्छा बन रहा था। तो ये रूपांशी लगी हुई थी फ़ोन पे और बस सारे इधर उधर कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो हम लोग कुछ अपनी एक्सरसाइज करने में लगी थी। तो बस फिर ऐसे ही घूम फिर के यहाँ से और अभी फिर जाएंगे यहीं से डिनर के लिए, जो थोड़ी सी दूर है, इधर ज़्यादा दूर नहीं है, गाड़ी से ही जाएंगे और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है इधर से। तो ये ज्योति मैडम चढ़ गई हैं झूले पे और फिर मेरी बारी आ गई थी और बस फिर मज़ा आ रहा था इस तरह के झूले पे ना। पता नहीं कितने साल के बाद मैं बैठी होंगी, स्कूल टाइम पे ही झूला था ये वाला झूला ना। और ये देखो सुमन लगी हुई है, ये बहुत अच्छे से कर रही थी और फिर मैंने भी ट्राई किया करने की, लेकिन है ना मेरे से हो नहीं रहा था। ये सिर्फ 1-2 स्टेप आगे बढ़ी होंगी और फिर गिर गई थी मैं। बस फिर ऐसे झूलों पे बैठ के आराम से झूल झाल के और फिर पार्क के भी 2 हमने छोटे छोटे आधे आधे राउंड लगा लिए थे। और ये देखिए ये है पार्क के बाहर का व्यू, आइसक्रीम वाले खड़े हुए थे काफी सारे। तो बस अभी इधर से ही जाएंगे हम लोग डिनर के लिए और हम 3 ही रह गई थी यहाँ पे ना, बाकी तो चले गए हैं गाड़ी के पास, अब इकट्ठे ही निकल। और गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमें डिनर करना है उस जगह पे। और यहाँ पे ना नीचे ही ऐसे काफी अच्छी लाइटिंग सी थी, तो यहाँ पे सबको करना था रैंप शो, तो बहुत अच्छी यहाँ पे पिक आ रही थी और सबको मन कर रहा था कि भाई थोड़े से यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचवा लेते हैं। तो देखिए एक राउंड में ना किसी का मन नहीं भरा, तो एक राउंड और हुआ फिर, क्योंकि ना तो यहाँ पे किसी के साथ बच्चे थे, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, तो फुल एंजॉय, जिसका जो मन कर रहा था ना करने का वो खूब किया धमाल यहाँ पे। और गाइज फाइनली हम लोग टेरिस पे पहुंच चुके हैं अपना डिनर के लिए। और वो देखिए जेंट्स लोग तो वो पहले आ चुके थे यहाँ पे। और गाइज देखिए जो ये ज्योति के साथ में बैठी है ना, ये सिस्टर अभी पहुंची हैं और ये है पीके की वाइफ। ये थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि इनको दूर से आना था और अभी 1-2 को और आना है, उनकी वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। तो बस फिर अभी डिनर की तैयारी है। तो गाइज यहाँ पे ना दिन में मैंने काफ़ी सारा फ़ोन यूज़ कर लिया था और यहाँ पे आते आते ना फ़ोन की बैटरी रह गई थी बहुत ज़्यादा कम। फिर मैंने ऐसे जुगाड़ करके कहीं से डीजे वाली जगह पे ही, वहीं पे भी ना वहीं पे ही मैंने फिर वहाँ चार्जर लगा दिया है और वहीं पे कैमरा सेट कर दिया है कि यहाँ पे चार्ज भी होता रहेगा और अपना आराम से शूट भी होता रहेगा। तो बस फिर उसके बाद फिर बैठ गए थे हम सारे और ना स्टार्टर के लिए अपना अपना ऑर्डर दे रहे हैं, जिसको जो खाना था अपना ऑर्डर कर लो। तो बस फिर वही लिखवा रहे थे, किसी ने कुछ लिखवाया किसी ने कुछ लिखवाया। तो मुझे तो सिंपल ही खाना था, सिंपल मतलब बिना लहसुन प्याज के जो कुछ भी अवेलेबल था। मैंने सिर्फ उनसे पूछ लिया था कि क्या क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि आलू वाली फ्राइज़ हैं और ऐसे कुछ शायद पनीर टिक्का, हाँ तो उसमें अनियन गार्लिक नहीं है, वो ले सकते हैं। तो मैंने दोनों ही मंगवा लिए थे। तो गाइज यहाँ पे जो हम डिनर करने के लिए आए हैं ना, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे इस एरिया में। नाम तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे ना खाना अच्छा मिलता है, क्वालिटी फूड जिसको बोल सकते हो आप। यहाँ पे वेज भी है और नॉन वेज भी। वैसे तो क्या होता है ना कि नॉन वेज वाली जगह थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि खाने में, बट यहाँ पे थोड़ा होता है ना साफ़ सुथरा काफ़ी, और मतलब बहुत अच्छा लगा खाने के बाद। और ना खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं थे और ऑयली भी नहीं था और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा। तो ना सारी चीज़ मिला के खाना बहुत ही बढ़िया था, हमने खूब इंजॉय किया खाने। तो यहाँ पे ना मैं गई थी कैमरे को चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि वो बन रही है, व्लॉग बन रहा है और ना स्टोरेज फुल हो जाती है। तो आने से पहले यूँ तो मैंने ना व्लॉग अपलोड कर दिया था, थोड़ी स्पेस हो गई थी और फालतू की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर दी थी फ़ोन से डिलीट, कि यही सोच के कि 2 दिन मेरे को ना सिर्फ वीडियोस ही बनानी है। और उसी चक्कर में फिर लेकिन फिर भी है ना मन में रहता है कि कभी स्टोरेज फुल हो जाए और शूट ना हो पाए। तो ये देखिए डीजे यहाँ पे चल गया है और डांस स्टार्ट हो गया है खाते।
तो ना यहाँ पे हम लोग वेट भी कर रहे थे स्टार्टर के आने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, स्टार्टर के आने का, खाने का भी। और एक सिस्टर और अभी आनी बाकी थी, एक कपल और आएगा और उनके आने का भी हम लोग वेट कर रहे थे। तो अभी जो आई है ना वो है सुमन की एक और फ्रेंड, जहाँ पे रहती हैं करनाल में, वो उन्हीं के स्कूल में है, टीचर हैं वो। तो बस फिर वो आ गई हैं, अभी उनके बाद एक और आने हैं, तो बस उसी का वेट हो रहा था कि भाई जैसे ही आएंगे तो हमारा जो है ना स्टार्टर वो हम मंगवा लेंगे। और भाई बस फिर बात करते करते ना हमें काफ़ी टाइम हो गया था, और टाइम का ना पता भी नहीं चला, ऐसे ही बातें करते रहे अपने, ये लोग सब अपने स्कूल टाइम की। देखो मेरी तो स्कूलिंग यहाँ से दिल्ली से ही है, मैं तो इधर की दिल्ली की हूँ, और ये लोग उधर के हैं, सारे लोकल हैं। तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे स्कूल टाइम का, उधर की बातें, तो कॉलेज टाइम की। तो वो बात करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला, और बस फिर स्टार्टर आ गया था। और सबसे पहले आई हैं फ्राइज़, और फ्राइज़ तो इनकी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो एकदम क्रिस्पी, और जैसे होती है ना बिल्कुल ऐसे, कई बार सॉफ्ट हो जाती हैं बाहर खाओ तो ये बिल्कुल ही एकदम अच्छी वाली थी। तो मज़ा आ गया था। कुछ भूख में ना, भूख लगी थी तब, उसका भी फ़र्क होता है। जब भूख ज़्यादा लगती है ना तो खाने को कुछ भी मिल जाए सिंपल भी, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो शायद भूख की वजह से भी होगा, वैसे तो खाना टेस्टी था ही। और बस फिर हम खा रहे थे, फिर धीरे धीरे एक के बाद एक अपनी सारी चीज़ें और आने लगी, और हम अपना खाना इंजॉय कर रहे थे। और ना गाइज एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग इस पार्टी में आए हैं ना, जिसमें उसमें ना इन्होंने एक कोई ड्रेस कोड क्या उन्होंने स्पेशल लिखा हुआ था ग्रुप में ना, कि कोई भी इंडियन ड्रेस नहीं पहनेगा। इंडियन मतलब सूट्स तो अलाउड ही नहीं है, सारी जो भी आएंगे ना तो कुछ वेस्टर्न ही पहनना है। तो क्या हुआ था कि मेरा तो काम बहुत ज़्यादा इधर फैल रखा था, तो काम में ना मैं फ़ोन कम ही उठा पाती हूँ, और व्हाट्सएप तो बहुत ज़्यादा, किसी की कॉल आए ना तभी उठती है व्हाट्सएप, में तभी खोलती हूँ। तो बस फिर पता ही नहीं लगा, और रास्ते में आ गए थे हम, 15 मिनट हो गई थी हमें चले। तब मैंने ग्रुप में देखा, तो उसमें मैंने पढ़ा कि भाई वो सूट तो पहनना ही नहीं है। लेकिन फिर भी ना, फिर दोबारा गए नहीं कि भाई अब तो लेट हो जाएगा, तो बस फिर ऐसे ही आ गए। तो यहाँ पे देखो सबने कुछ ना कुछ अलग पहन रखा है, और मैं ही थी सूट में, और सुमन ने रेडीमेड साड़ी पहन रखी है, ऐसी जो होती है ना कि थोड़ी डिज़ाइनर सी, और ज्योति ने वन पीस जो आपने देखा है वो पहन रखा है। फिर वो जो बाद में उनके सिस्टर है ना, हाँ सूट उन्होंने भी पहन रखा है। और रानी कलर का शर्मिला ने जो पहन रखा है वो चेंज करके आई थी, उससे पहले तो उन्होंने भी जीन्स पहन रखी थी। और फिर उनके आगे है रूपांशी ने स्कर्ट टॉप पहन रखा था, फिर मैंने सूट डाल रखा है। और ये जो इधर की तरफ बैठी हैं ये सिस्टर, इन्होंने भी जीन्स पहन रखी है। और बस फिर ये देखिए डांस शुरू हो गया है, और बस सारे लगे हुए थे अपनी बचपन की पुरानी बातें बताने, सबकी एक दूसरे की पोल खोलने, तो वही सब चल रहा था। तो देखो ये जिन्होंने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है ना, ये हस्बैंड के साथ नर्सरी से हैं, इन्हीं ने जो है ना अरेंज कर रखी है आज की पार्टी। और ये देखिए खा पी के सभी लग गए थे डांस में, और ये है रूपांशी और उनके हस्बैंड SK, ठीक है। और वो उधर आपको दिख रहा होगा ज्योति, उसके हस्बैंड, और फिर शर्मिला हैं। तो गाइज हम सब ने खूब मस्ती की, खूब धमाल किया, जिसका मन आया, जो जैसे ही मर्जी जिसको डांस करना था सबने डांस किया। सिर्फ मुझे डांस नहीं आता, और एक और सिस्टर हैं वहाँ पे शर्मिला, हाँ उनको भी डांस नहीं आता। तो ना ये चीज़ है कि सिर्फ मुझे डांस ही नहीं आता, और चीज़ें तो काफ़ी सारी आती हैं, तो वो मैं मिस करती हूँ पार्टीज़ में। तो बस फिर ऐसे इंजॉय कर रहे थे सभी, और मैं देखने में इंजॉय कर रही थी सबका डांस, तो ऐसे ही ना अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो गाइज यहाँ पे ना बहुत अच्छी कई सारी क्लिप मेरे से मिस हो गई। जो क्या हुआ था ना कि जैसे फ़ोन दूर रखा हुआ था, उनके आगे कोई आके ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर सारा ख़त्म हो जाता है आगे का सीन, तो उसका ध्यान नहीं दिया, वो फिर मेरे को डिलीट करनी पड़ी। तो इतना ही हो पाया, इतना भी मैंने मतलब ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने इसको बस छोटा ही रखा है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ही रखी हैं। और ये देखिए अभी कटिंग हो रही है केक की, यहाँ पे हमने केक भी कट किया था, तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, ये लेडीज़ के लिए ही था स्पेशल। तो बस केक कटने के बाद हमने केक खाया ढेर सारा, और एक दूसरे को भी खिलाया। तो गाइज अभी ना रात के 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था यहाँ पे, और काफ़ी रात हो गई थी। और ना हम जब निकले थे तब इतनी ठंड नहीं थी, तब तो नॉर्मल अपना ऐसे ही निकल लिए थे जोश जोश में। और अभी लग रही थी शाम के टाइम, अभी मतलब रात को,
तो यूँ लग रहा था कि स्वेटर ले आते तो ज़्यादा ठीक रहता, तो कम से कम पहन लेते, रख के ले आती। तो अभी वेट कर रहे थे बस जल्दी से यहाँ से कब फ्री हों, खाना वाना खा के फिर घर चलेंगे। और ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया सबके साथ। और ना बस थोड़ी सी थकान हो गई थी, वो इसलिए कि देखो सुबह 4 बजे उठी थी, कल रात को भी थोड़ा लेट हो गया था सोना, तो लगभग 3 घंटे मुश्किल से सोई होंगी मैं, तो इतना ही सो पाई। और फिर जैसे उठ के मेहंदी वगैरह लगाई सर में, इसीलिए मैं जल्दी उठी थी कि भाई जल्दी, रूटीन में तो खैर मुझे उठना ही पड़ता है, लेकिन आज का मिस नहीं करना था, भले ही थोड़ी नींद हुई, क्योंकि ना सुबह उठ के फिर मेरे को मेरे काम ही दिख रहे थे कि ये काम मुझे जाने से पहले करना है, अगर लेट होगी ना तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो बस फिर तसल्ली से ना वो सारे काम तो मैं घर पे जो सुबह के थे वो कराई थी, लेकिन फिर शाम होते होते ना तो फिर थोड़ी थकान हो जाती है, क्योंकि फिर सफ़र भी था थोड़ा सा लंबा। तो गाइज ये देखिए, ये जो है ना ज्योति, जिन्होंने मेहरून कलर की ड्रेस पहन रखी है, वो पढ़ी है इन लोगों के साथ स्टार्टिंग से, और इनको पता है सब के सीक्रेट्स, जैसे बचपन की जो बातें होती है ना, बड़े कॉलेज टाइम की हर चीज़ इनको पता है। और ना ये चीज़ है कि भाई ये जितने भी जेंट्स हैं ना, ये सारी चीज़ें ना इनको शेयर करते थे। आप ये लगा लो कि एक फ्रेंड का या सिस्टर की तरह जो। और देखो जो पीछे बैठी हुई ना चेयर पे ग्रीन सा सूट पहने, वो हैं सरिता, और वो अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, और उन्होंने ना बहुत ही अच्छा वाला डांस किया था। वो पता नहीं कैसे मेरे से क्लिप नहीं बनी उस टाइम। तो उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वो वाले गाने पे इन्होंने हस्बैंड वाइफ ने बहुत ही अच्छा मतलब डांस किया था। तो ये देखिए यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे, पूरा बैठ के हम लोग देख रहे थे इनको, इनकी मस्ती मजाक, और बिल्कुल है ना इतना एक दूसरे की इन्होंने टांग खींची इतनी, लेकिन है ना कोई किसी की बात का बुरा नहीं मान रहे थे, मतलब कुछ भी बोल दो और बस गले लगा लो, सारी चीज़ वहीं पे सब क्लियर हो जाती है। तो फिर ये देखो, ये है इनके हस्बैंड, जो ग्रीन सूट जिन्होंने पहना है ना सरिता, तो ये उनके हस्बैंड है, जो जिन्होंने शर्ट पहन रखी है वाइट कलर्स की और ग्रे कलर की पैंट है जो, तो ये डॉक्टर हैं। तो गाइज़ ये लोग तो अपना डांस करने में मस्त थे बिल्कुल। और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर ध्यान आया कि ऑर्डर लेने वाला भी आ गया था कि भाई अपना कुछ खाने वाने का ऑर्डर कर लो। तो बस हमने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया था यहाँ पे, किसको क्या लेना है तो वो ऑर्डर कर देते हैं हम, तो थोड़ी देर में आ जाएगा खाना भी, जब तक इनका डांस ख़त्म होगा। ख़त्म तो क्या होगा, जब तक बिल्कुल इधर खाने के लिए नहीं बुलाएंगे, जब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो वो ऑर्डर हम लोग लिखवाने के लिए उधर चले गए थे एक तरफ, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ सुन नहीं रहा था। और ये देखिए इनका ना डांस इतना स्पेशल था कि भाई हम तो बैठ के देखते ही रहे काफ़ी देर तक। तो ना ये एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे थे साथ में, और मस्ती भी कर रहे थे। और है ना इनको देख के ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल जैसे डांस करते हैं। कभी उनकी किसी भी चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे थोड़ा सा झगड़ा हो गया, फिर अपना लग गए, गले लगा लिया। तो ना गाइज हम लोग ना अभी डिनर के बाद सुमन के घर ही स्टे करेंगे, तो सारे लोग, अभी कोई भी घर नहीं जाएगा, तो कल जाएंगे, देखेंगे किस टाइम निकला जाएगा। तो बस अब आ गया था हमारा यहाँ पे डिनर, और सारे टूट पड़े थे खाने पे, क्योंकि ना सबको भूख लगी थी डांस वांस करके काफ़ी, तो सब हजम हो गया था पहले जो खाया हुआ था। और बस अभी खा के यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे, एक साथ ही निकलेंगे सारे, और फिर जाएंगे सुमन के घर, बस सोएंगे, अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और गाइज अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज कल का व्लॉग भी ना आप ज़रूर देखना, कल का तो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। यहाँ से अच्छा होगा घर वाला व्लॉग, जो ना सभी काम जो होते हैं ना घर के, वो जेंट्स करेंगे, खाना वाना सब। और बस हमें तो कल एंजॉय करना है फुल अप। और कहने का मतलब ये है कि कल सारे काम करेंगे जेंट्स लोग। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए